रांची में छात्रों के आंदोलन से जुड़ी यह अहम खबर है। छात्र विधानसभा के काफी करीब पहुंच चुके हैं। छात्र मुख्य सड़क छोड़कर अब दूसरे रूट से विधानसभा पहुंचे हैं। ये खबर आ रही है। विधानसभा के सामने पुलिस ने कटीले तारों की बैरिकेडिंग की है और इससे बचने के लिए अब देखिए दूसरे रास्ते का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ऑप्शनल रास्ता चुना गया है और इस रास्ते के जरिए जो तमाम छात्र हैं वो विधानसभा के करीब पहुंच गए हैं। देवेंद्र महतो की तरफ से भी आज ये कहा गया कि कटीले तार अगर नहीं लगाए गए होते तो मैं नहीं आता। वो देवेंद्र महतो जो इतने दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर हैं। हमने देखा किस तरह से पहले वो एम्बुलेंस में सवार थे और बाद में एम्बुलेंस से निकलकर सीधे छात्रों के बीच पहुंच गए। उन्होंने भी ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है कि जिस तरह से कटीले तार लगाए गए हैं इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। ये कोई पाकिस्तान बांग्लादेश का बॉर्डर तो है नहीं। तो ये देखिए विधानसभा के पास तक किस तरह से छात्र पहुंचे, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, रांची में छात्र और पुलिस अब आमने सामने है। विधानसभा के गेट पर छात्र पहुंच गए हैं। ठीक सामने गेट पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन इन सभी बैरिकेडिंग को पार करते हुए छात्र अब सीधे विधानसभा के पास तक पहुंच गए। हालांकि जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे एक और वैकल्पिक रास्ता है, वहां से छात्र पहुंचे। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और 6 बैरिकेड्स विधानसभा के रास्ते तक, स्टेडियम से लेकर विधानसभा के रास्ते तक जो 6 बैरिकेड्स है वो कैसे पार किया है, कैसे उसको तोड़ा है, वो इस वक्त आपके सामने है छात्रों की तरफ से। और ये देखिए आप एक एक करके ये तीसरी बैरिकेडिंग, इससे पहले हमने आपको दिखाया पहली, दूसरी और ये अब तीसरी बैरिकेडिंग को तोड़कर विधानसभा की तरफ आगे बढ़े। और ये अब जो तस्वीर है वो चौथी बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। ये आपके सामने तस्वीर है। 6 बैरिकेड्स को तोड़ते हुए छात्र विधानसभा के ठीक सामने पहुंचे। और यह है 5वीं लेयर की बैरिकेडिंग जिसे छात्रों ने तोड़ा। और सुरक्षा बल भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, पुलिस पैरामिलिट्री के जवान आपको नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, और ये 6ठी बैरिकेडिंग, यहां पर कटीले तारों का भी अब सामना करना पड़ा है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और कैसे ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी इसको पलट दिया गया और इसी कटीले तारों को लेकर देवेंद्र महतो की तरफ से बयान भी दिया गया। तो एक तरफ जहां छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पानी की बौछार की गई है। वाटर कैनन के बावजूद छात्र डटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्र, आंदोलनकारी छात्र आगे बढ़ रहे हैं और प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए दूसरी ओर पुलिस की टीम की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए पानी की बौछार, वाटर कैनन का इस्तेमाल, लेकिन उसके बावजूद हजारों की संख्या में छात्र डटे दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और वो लगातार विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मार्च का ऐलान किया गया था, घेराव करेंगे और एक एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज 17वां दिन है लेकिन आज भी प्रदर्शन जारी है। और आज तो एक तरफ सत्र चल रहा है तो दूसरी ओर विधानसभा घेराव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीरें विधानसभा के पास छात्र पहुंचे हैं, दूसरी तस्वीर छात्र पुलिस आमने सामने दिख रहे हैं और तीसरी तस्वीर जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है छात्रों को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। बड़ी बात यह है कि छात्रों की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि वो प्रदर्शन करेंगे। इस बीच प्रदर्शनकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, पहले वो सुनिए। नहीं मानता, बढ़ती गर्मी को देखते हुए शायद हम लोग को ठंडा राहत दे रही है। मैं तो सकारात्मक रूप में लेता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल जाएंगे। बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग अभी 2 टूटा ना, धीरे धीरे खुल रहा है ना, आगे वाला भी खुलेगा। सरकार से हमारी मांगे ये है कि सीआईडी की जांच नहीं होनी चाहिए। वी वांट सीबीआई इंक्वायरी। आप बार बार सीआईडी की जांच करके लिपापोती करते हैं। अगर मुख्यमंत्री को अगर सच में आज के अगर मुख्यमंत्री को हिम्मत है तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कराइए। जो इंडिपेंडेंट एजेंसी जेपीएससी, जेएसएससी सारी परीक्षा टीडीपीएल एजेंसी को रद्द करे। अगर आपको शंका है तो आप सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए और हमेशा आप सीआईडी से लिपापोती करवाने का काम करते हैं।
और जितना भी यूपी बिहार में जो एजेंसी ब्लैकलिस्टेड है TDPL, उसका आपने चयन किया। राज्य सरकार में पूरी खामी है और जेपीएससी जैसे संस्था में आप नेताओं के वाइफ को, सुप्रीजो भट्टाचार्य की वाइफ को, अदिता भट्टाचार्य को मेंबर बनाया, जमाल अहमद कांग्रेस को मेंबर बनाया। आप स्टेट PCS में आप नेताओं के लीडर को क्यों आप मेंबर बना रहे हैं? उसमें रिटायर्ड IAS IPS ऑनेस्ट ऑफिसर होने चाहिए। अशोक कुमार गुप्ता सेक्रेटरी जो है JSSC का, उसका बर्खास्त होना चाहिए। हम लोग विधानसभा जाएंगे और हेमंत सोरेन से सत्ता नहीं संभाल रहा है तो वो रिजाइन कर दे। देखिए सर, झारखंड में करप्शन इस स्तर पे है कि वाटर कैनन आया था हम लोग को भगाने के लिए। करप्शन इतना बढ़ा चला है कि वाटर कैनन में भी ध्यान नहीं हुआ। देखिए अभी वाटर कैनन बंद पड़ा है। अभी हम लोग शैम्पू और साबुन के लिए मंगवाए थे नहाने के लिए, नहाते, लेकिन वाटर पानी में धांधली होने के कारण देखिए आज बंद है। देख रहे हैं ना सर, करप्शन इस हद तक बढ़ा हुआ है। तो रांची से आ रही ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। शिवांग माथुर लाइव जुड़ गए हमारे साथ। शिवांग, क्या स्थिति आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? सरकार का रुख क्या है? पुलिस क्या कुछ कर रही है वहां पर? देखिए, अगर आपको मेरे कैमरे की तस्वीर मिल रही है तो मैं आपको एक एरियल व्यू शॉट दिखा रहा हूं, जहां पे सड़क पे आपको हजारों की संख्या में छात्र नजर आएंगे और वो पुलिस से जो उनका टकराव है वो लगातार चल रहा है। सुनील, जरा जूम करके दिखाएं जहां पुलिस वाले और छात्रों में टकराव नजर आ रहा है। तो ये आप तस्वीर देखिए कि एक तरफ पुलिस खड़ी हुई है और दूसरी तरफ जहां भी आप देखेंगे हजारों की संख्या में छात्र आपको सड़क पे नजर आएंगे। कुछ देर पहले हमारे पास ये भी खबर आई कि जो ये सड़क का रास्ता है, दूसरे कच्चे रास्ते से कुछ प्रदर्शनकारी जो है वो विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। सरकार के लिए और प्रशासन के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल समय है, क्योंकि जितनी बैरिकेड्स लगाए गए थे वो लगभग सब ध्वस्त हो चुके हैं। वाटर कैनन भी चलाए गए, पुलिस ने हल्का सा अपना जोर आजमाइश भी करी कि छात्र आगे ना बढ़ पाएं, लेकिन बावजूद इसके छात्र जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि क्योंकि प्रशासन को सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि कोई बड़ा बल प्रयोग नहीं करना है और लाठी डंडे का प्रयोग नहीं करना है, इसीलिए जो प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है वो ये कि किसी भी तरीके से बातचीत के माध्यम से रास्ता निकाला जाए। सरकार स्पष्ट कर चुकी है अपनी बातचीत में, जो कल 6 घंटे की बातचीत हुई, कि वो रिफॉर्म्स वाली बात पे मानने को तैयार है, ईडी की जांच पे तैयार है, साथ साथ वो सीआईडी की जांच पे तैयार है। लेकिन छात्र जो कह रहे हैं कि JSSC CGL की परीक्षा रद्द हो, उस पे सरकार झुकने को तैयार नहीं है, CBI जांच पे झुकने को तैयार नहीं है। और 10 तारीख का जो कॉल दिया गया था आंदोलन में, वो आज एक बड़े पैमाने पे हमारे सामने है। तो शिवांग, ये जो अपडेट आप बता रहे हैं ये कल शाम तक की, आज सुबह तक की अपडेट थी, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। छात्रों का हुजूम विधानसभा परिसर तक पहुंच गया है, सारे बैरिकेड तो टूट गए हैं, वाटर कैनन से लेकर जो सरकार कर सकती थी वो कर चुकी है।